नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम एनसीसी लिमिटेड इस कंपनी का जो एक बहुत ही बड़े अमाउंट का ऑर्डर मिला है तो उसके बारे में देखने वाले, साथ ही में यह कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैसे है तो इसके लिए हम इस कंपनी के फंडामेंटल भी देखने वाले हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी को जो ऑर्डर मिला है तो उसके बारे में देखते हैं। तो आज के दिन इस कंपनी को हमें 3 न्यू ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिले, जिसकी अगर हम टोटल अमाउंट पर नज़र डालेंगे तो इस कंपनी को ये ऑर्डर 2167 करोड़ में मिलते हुए देखने को मिले। तो एनसीसी लिमिटेड इस कंपनी को ये बहुत ही बड़े अमाउंट के जो ऑर्डर है वो हमें नवंबर 2021 के मंथ में मिलते हुए देखने को मिल रही है। तो एनसीसी लिमिटेड इस कंपनी को ये जो 3 ऑर्डर्स हमें मिलते हुए देखने को मिले तो ये सभी के सभी हमें ये इस कंपनी को ये ऑर्डर बिल्डिंग डिवीजन से रिलेटेड वर्क के लिए मिलते हुए देखने को मिले। तो ये इस कंपनी को ये जो बिल्डिंग डिवीजन के लिए हमें ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिले तो इस कंपनी को है ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उसकी तरफ से हमें मिलते हुए देखने को मिल रही है। वही इस ऑर्डर में हमें कोई भी इंटरनल जो ऑर्डर है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो एनसीसी लिमिटेड इस कंपनी को हमें बहुत ही शानदार अमाउंट का एक ज़बरदस्त ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोचेंगे तो इसके लिए हमें इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे वो देखने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें कंपनी का जो सेल्स है वो देखते हैं। तो मार्च 2010 में कंपनी का सेल्स हम देखेंगे तो 5721 में 6100, 12 में 6500, 13 में 6900, 14 में 7200, 15 में 9500, 16 में 9500, 17 में 9000, 18 में 8300, 19 में 12800, 20 में 8900, 21 में हमें 7900 देखने को मिला है। तो अगर हम इस कंपनी का जो सेल्स है उसको मार्च 2010 से लेकर मार्च 2021 तक देखेंगे तो हमें इस कंपनी का सेल्स लगातार ऊपर या नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम किसी भी फंडामेंटल या अच्छी कंपनी के जो सेल्स है उसके बारे में देखेंगे तो उसका चार्ट हमें लगातार ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है। तो इस कंपनी का सेल्स में हमें थोड़ा अनस्टेबल देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके बारे में देखते हैं। मार्च 10 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 608 करोड़, 11 में 711 करोड़, 12 में 898 करोड़, 13 में 823 करोड़, 14 में 758 करोड़, 15 में 1000 करोड़, 16 में 987 करोड़, 17 में 675 करोड़, 18 में 873 करोड़, 19 में 1500 करोड़, 20 में 1000 करोड़ और 21 में 900 करोड़ हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें लगातार ऊपर या नीचे होते देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो उसके बारे में देखते हैं। मार्च 10 में ये 11%, 11 में 12, 12 में 14, 13 में 12%, 14 में 10%, 15 में 11%, 16 में 10%, 17 में 8%, 18 में 10%, इसके बाद 19 में इस कंपनी का ये 12%, 20 में 12% और 21 में हमें ये 12% का देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें पिछले कुछ सालों में लगातार ऊपर या नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो मार्च 2010 में ये 283, इसके बाद 11 में 222, 12 में 555 करोड़, 13 में 56 करोड़, 14 में 3 करोड़, 15 में 54 करोड़, 16 में 120 करोड़, 17 में 32 करोड़, 18 में 169 करोड़, इसके बाद 19 में 5079 करोड़, 20 में 337 करोड़ और 21 में 268 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें लगातार ऊपर या नीचे होते देखने को मिला, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग होती कंपनी तो इसका चार्ट हमें कुछ इस तरह देखने को मिलता। इसके बाद कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो मार्च 10 में 5, 11 में 4, 12 में 0.99, 13 में 1, 14 में 0.06, 15 में 0.97, 16 में 2.17, 17 में 0.57, 18 में 2.81, 19 में 9.63, 20 में
552, 21 में 4.40 हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का EPS भी हमें कुछ इस तरह की देखने को मिला है। तो अगर हम डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी डिविडेंड हमें देते हुए देखने को मिल रही है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ हमें इस कंपनी के बारे में देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का हमने जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखा तो उसमें हमने इस कंपनी का सेल्स, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट और EPS देखा। तो इन सब में ग्रोथ बहुत ही ऊपर या नीचे आते हुए देखने को मिल रही। लेकिन अगर यह कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होती तो इसका चार्ट ऐसा होता, लेकिन हमें इस कंपनी का चार्ट ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग करती रहनी पड़ेगी ताकि हमारी कैपिटल सेव हो सके। इसके बाद हम कंपनी के जो बैलेंस शीट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी के जो रिज़र्व है उसके बारे में देखते हैं। तो इस कंपनी के रिज़र्व जो मार्च 2010 में हमें 2256 करोड़ के देखने को मिले थे, सितंबर 2021 तक 5162 करोड़ के होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का रिज़र्व हमें डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम बोरोइंग्स के बारे में देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी के ऊपर 3200 करोड़ रुपए का जो कर्जा था वो हमें सितंबर 21 तक 2316 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। लेकिन इसका कंपैरिजन हम सितंबर 21 के रिजर्व से करेंगे तो हम कह सकते हैं कि कंपनी अपने ऊपर का कर्जा कम कर सकती है। तो कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें प्रमोटर के बारे में देखेंगे तो सितंबर 21 तक प्रमोटर के पास 19.68% के शेयर है, जो कि बहुत ही कम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये इस कंपनी के लिए हमें बहुत ही निगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम FIs के पास देखेंगे तो इस कंपनी के 13.26% के शेयर है और DIs के पास 11.52% के शेयर हमें देखने को मिल रहे हैं। FIs और DIs इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और इस शेयर में रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि उनकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी और हमारी कैपेबिलिटी अलग है। इसके बाद हम FIs के पास देखेंगे तो जून 19 में इनके पास 21% के शेयर थे, वो हमें सितंबर 21 में 13% के होते हुए देखने को मिले। तो इसमें हमें उन्होंने 8% के शेयर कम करते हुए देखने को मिले। इसके पास DIs के पास देखेंगे तो हमें 28% के शेयर वो अब 11% के देखने को मिल रहे। तो DIs ने भी इस शेयर में 17% की हिस्सेदारी कम की है। लेकिन हम पब्लिक के पास देखेंगे तो पब्लिक ने इस शेयर में लगातार शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये बहुत ही हमें निगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। अगर हमें इस शेयर में जो प्रॉफिट कमाना है तो इसमें हमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेंगी, साथ ही में शॉर्ट टर्म के लिए ही शेयर खरीदना पड़ेगा। अगर हमें ये शेयर लॉन्ग टर्म खरीदना है तो हमें FIs और DIs जैसी रिस्क लेनी पड़ेंगी और साथ ही में इसमें बहुत ही पेशेंस रखने पड़ेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।